नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर सिस्टम की है, संख्या पद्धति, और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। आप चाहो तो इसको जवाहर नवोदय विद्यालय और एमपी टेट, सी टेट और लेवल फर्स्ट और एमपी टेट वर्ग 3 के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख सकते हो इस टाइप के, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए जो इंटेंस एग्जाम होगा उसके लिए बनाई जा रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी लास्ट में देख के, तो आप जरूर बताइए कमेंट्स में किस तरीके से है। आपने ये अगली क्लास यहाँ पर बंद की थी 8वें क्वेश्चन में, ये देखो 8वें क्वेश्चन पर ये बंद की थी। अब इस पर 9th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कौन सा? 9वां वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और देखो 9वां वाला क्वेश्चन भी लगभग अपन ने शायद, हाँ, ये 9वां वाला क्वेश्चन यहीं पर बंद की थी शायद। इसको अब 9वें वाले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखेंगे अपन, और 9वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं अपन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी संख्या है, क्या कोई भी संख्या है, देखो ये दिया हुआ है 101 दिया हुआ है और 225 दिया हुआ है। फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस तरीके से लिख, देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इंटू 225। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है, दूसरा ऑप्शन सही क्यों नहीं है, बी वाला है। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा होगा, सी वाला भी गलत है, सी वाला। तो ये वाला ऑप्शन सही है अपना, ये वाला ऑप्शन सही है। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देख लेते हैं 10th वाला में इकाई का अंक। देखो मैं इकाई के अंक की भी क्लास हो चुकी है, मैं बेसिक चीजें बता चुका था कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक इकाई का क्वेश्चन भी आ गया है। देखो इकाई का अंक क्या करते हैं, कोई भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करने, यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इकाई का अंक। तो इसमें दिया हुआ 62, 63, 64, 65, 66, कितना दिया हुआ है, 61 इंटू 62 गुणा 63 गुणा 64 और गुणा 65 और गुणा 66 दिया हुआ है। मैं क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई के अंक में एक इकाई के अंक कर लो, 2, 3 दूनी 6, 24, 24 में क्या आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया यहाँ तक। 4 में फिर 5 का अंक लो, 20 आ गया। देखो 20 आ गया। यहाँ पर 4 और 5 का जोड़ा मिल गया। अगर कहीं भी 4 का 5 का ये जोड़ा मिल गया, देखो तो ये 20 आ गया। अब इसमें इकाई के अंक में 6 का गुणा करो तो 0 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा। क्या आएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं करोगे तो डायरेक्टली अपन यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको यहाँ से भी दे सकते हैं। 2 डिजिट ले लो, कौन सा ले लो, एक 4 ले लो, एक 5 ले लो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इकाई का अंक ये क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक है। अगर 0 में किसी भी अंक का गुणा करेंगे, कोई भी अंक ले लो डायरेक्ट, तो ये 0 ही आएगा हमेशा। ये चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 और ये 4 का 20 आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो इकाई का अंक भी ठीक था। और 10वां वाला क्वेश्चन है ये, और सी ऑप्शंस दिया हुआ है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और इनको देखेंगे किस तरीके से करना है अपन को। इस तरीके के अपन कर भी चुके थे, और कंप्लीटली नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा इसमें। 10,000 क्या लिखेंगे, 10,000। देखो इसमें दिया हुआ है 10,000, 10,000 दिया हुआ है, 10,000 क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। 10,000 को किस तरीके से लिखेंगे ये देखना है अपन को। 10 लिखना है, क्या लिखना है, 10,000 क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1000। तो क्या आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ से, 10,000 लिखा हुआ है, तो 10,000 इंटू 1000 का जाए सैकड़ा 1000। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 का जाए सैकड़ा 1000, 10,000 क्या आ जाएगा, 10,000। 10,000 को 10,000 लिख सकते हैं। 10,100 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10,100 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 10,100 लिखा हुआ है। तो 10
इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 1000 आ जाएगा 10 फिर लिखा हुआ है 10 दहाई 10 दहाई 10 दहाई का मतलब 10 इंटू दहाई दहाई की वैल्यू 10 होती है तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इन सबको क्या करना है जोड़ करना है इन सबको जोड़ करना है तो यहाँ से जोड़ कर देते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ दिख रहा है 10,000 इकाई ढाई संगड़ 1000 10,000 के बाद फिर 1000 यहाँ से 1000 फिर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं 0 0 1 1 और 1 11,100 क्या जाएगा 11,100 11,100 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बी वाला ऑप्शन से अपना सही है ये ऑप्शन से अपना मैच कर रहा है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा अपना बी वाला ऑप्शन सही है बी वाला ऑप्शन सही है अपना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का एक देखो सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं इसलिए इसे जवाहर नवोदय विद्यालय में अप्लाई किया था कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय में भी इस तरह के आते हैं क्वेश्चन तो कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन वहां से ले लिया है कुछ क्वेश्चनों को अपने यहाँ से ले लिया है। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है को भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग ज्ञात करेंगे। तो 12,112 कितना 12,112 इसमें किसका भाग देंगे 11 का और इसमें 13,223 में किसका भाग देंगे 13 का। इनका दोनों का जो शेषफल प्राप्त होगा उनको जोड़ना है और जोड़ के जो आंसर प्राप्त होगा वो अपने ऑप्शन में दिए हुए होंगे। यहां से देख लेते हैं इसका भाग कर लेते हैं। एक आया नहीं गया 2 एक शेषफल बचा अपना कितना बचा इसलिए 13 का भी देख लेते हैं अपन 13 2 नहीं है ये कितना बचा शेषफल। अब दोनों को शेषफलों को जोड़ देंगे दोनों शेषफलों को जोड़ दो 1 + 10 बराबर 11 11 कौन सा सॉरी 11 तो कहीं आ भी नहीं रहा है कहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपन क्या कहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपन 13 22 सॉरी 13 22 3 13 22 और 3 दिया हुआ है इसलिए इसको यहाँ से सॉल्व अब करते हैं। अब देखो यहाँ से 0 फिर ये यहाँ लिया 2 आ गया फिर नहीं गया वहां तो फिर 2 आ गया तो यहाँ से क्या कर लेंगे 2 आ गया फिर यहाँ कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है ये लास्ट में कितना बचा हुआ 3 ये शेषफल बचेगा क्या बचेगा शेषफल बचेगा क्या बोलेगा शेषफल बचेगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन देखो उसको शुरू से करते हैं पूरे ही गलत कर रहे थे 11 का भाग दे रहे थे 13 लिख रहे थे सॉरी गलत 13 22 3 इसमें कितने का भाग दे रहे थे अपन 13 का दे रहे थे कितने का दे रहे थे 13 का 13 में भाग दिया तो एक बार गया शेषफल 0 बचा फिर 2 लिया फिर ये फिर 2 लिया नहीं गया तो किया फिर 13 बार ये गया फिर यहाँ से कितना आएगा 9 आ जाएगा कोई दिक्कत है यहाँ से। अब यहाँ से 3 फिर किया अब यहाँ देखो कितनी बार जा रहा है यहाँ कितनी बार जा रहा है 13 नम्मा 8 9 24 7 बार देखते हैं 7 या 21 7 8 9 7 बार चलाएगा 13 17 91 13 7 91 आ जाएगा 7 या 21 7 8 9 यहाँ 2 शेषफल बचेगा क्या बचेगा 2 शेषफल बचेगा।
तो यहाँ से देखो एक शेषफल इसका बचा, दो इसका बचा और इनका तीन शेषफल बचेगा। तीन कौन से ऑप्शन में अपना, ये वाला ऑप्शन में, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, इनको देख नहीं पा रहे थे, गलत भाग दे रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है ये वाला, चर मान अंकित मान में क्या है, अंतर ज्ञात करना है। सिंपल से क्वेश्चन है ये। 56,431, 56,431 क्या दिया हुआ है, 6 के स्थानीय मान, 4 के अंकित मान। 6 का स्थानीय मान में क्या हो जाएगा, 1 2 3 0, और 4 का क्या पूछा अंकित मान, 4 का अंकित मान ये है तो ये आ जाएगा। उसमें क्या पूछा अंतर पूछा हुआ है, तो ये 10 हो जाएगा। कैरी इधर से ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये क्या बचा हुआ, 9 बचा हुआ था। फिर ये भी क्या बचा हुआ था, ये कितना बचा हुआ, 9 बचा हुआ था। एक फिर यहाँ से ले लिया था तो ये कितना बचा हुआ, 9 बचा हुआ है। एक इधर से यहाँ ले लिया था तो ये कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। यहाँ समझ में आ रहा है। तो ये 5,996 कौन से वाला ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन में है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो ये है, 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल का ज्ञात करना है। चलो ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है, 110 111, 110 111, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,111 बोलेंगे इसको। मैं शॉर्टकट में बोल लेता हूँ लिखने के चक्कर में बोर्ड में। यहाँ लिखेंगे भाग देने प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल ज्ञात करना है, यानी जो भागफल प्राप्त होगा उसको ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो भागफल ज्ञात करना है तो यहाँ कितनी बार गया है, 0, यहाँ से फिर 0 लिया। ठीक है, फिर 0 में नहीं गया, फिर 1 लिया, 1 लिया, फिर 0 आ गया, फिर 1 उतारा। ठीक है, फिर 1 उतारा तो ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब ये किया, 1 आया, 1 में भाग नहीं गया तो 0 पुट कर दिया। तो ये कितना बचा है, यहाँ पर शेषफल बचा, शेषफल बचा। तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना बचा शेषफल। तो किस क्या ज्ञात करना है, शेषफल। देखो तो 1 0 प्लस 1, इसको जोड़ोगे तो 1 1, ये आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो दोबारा से फिर समझा देते हैं इसको। ठीक है, एक बार 2 बार फिर समझ लेते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो। देखो 110 11, 110 और 11 किसका भाग देंगे, 11 का भाग देंगे। तो 11 का पहले तो इस दोनों में संख्या में देंगे, इन दोनों में चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों में चला जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो शेषफल 0 बचा। फिर ये शेषफल क्या, इसको यहाँ से पुट किया, 0 0 नहीं आया, 0 में भाग नहीं जा रहा है। तो एक संख्या उतारने के लिए 1 0 रखना पड़ता है, तब जाके कहीं ये क्या होगा 1। फिर 1 में भी भाग नहीं जा रहा है तो एक और संख्या लेने के लिए यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ 1 और है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ आ गया। अब 11 का भाग देंगे तो ये गया और ये गया, और ये 0 आया, एक 0 आया। अब इसको क्या किया, 1 किया। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 तो लिखना भूल रहे थे। अब ये 1 में नहीं जा रहा तो यहाँ पर क्या जाएगा 0, क्योंकि अगर इसके आगे और भी पॉइंटों में आ सकता है, लेकिन पॉइंटों में अपन को संख्या लेनी नहीं है। तो ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये शेषफल यहाँ पर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
भागफल व शेषफल का अंतर, तो ये भागफल आ गया, ये क्या आ गया, भागफल, और ये क्या होता है, भाज्य, और ये भाजक। समझ में आ गया। इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आएगा, और ये अपना ये वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझ में आया होगा। तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, अपनी इंक ख़त्म हो गई है, मार्केट से लानी पड़ेगी, ये एक डिब्बी थी, तो आपको सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक इन क्वेश्चनों को करोगे, अगली क्लास वाला क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्या घटाया जाए, ये आपको करके लाना है, और मैं अगली क्लास से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगली क्लास में क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और इस क्वेश्चन को होमवर्क समझ लो आप। कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा वीडियो में कि कितना इसका आंसर आया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और एक क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ये अपनी 17 मिनट की हो जाएगी लगभग। ठीक है, 17 मिनट की ये वीडियो बनाई गई है मैंने रिकॉर्डिंग करके, और आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा हो तो उनको भी बताइए, शेयर कीजिएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।